हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो पर बात की थी वो राष्ट्रपति के पार्ट 1 पर बात हो गई थी। पार्ट 1 में क्या क्या बातें रखी थी? एक तो संवैधानिक उपबंध रखा और दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन रखा। इसके बाद में पार्ट 2 में क्या क्या बातें रख रहे हैं, तो यानी कि जो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 2 को मैंने डिवाइड किया है 3 भागों में, जो इस वाली वीडियो में समझेंगे। एक तो समझेंगे राष्ट्रपति की सेवा शर्तें के बारे में पढ़ेंगे, वेतन और भत्तों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में कार्यकाल टेन्योर के बारे में देखेंगे कि क्या क्या कार्यकाल हो सकते हैं, ये बातें हो जाएंगी। दूसरा हम लोग देखेंगे अब तक भारत के राष्ट्रपति तो अब तक जो भारत के राष्ट्रपति हुए उनके बारे में देख लेंगे। इसके बाद में तीसरा सेगमेंट होगा महाभियोग का। महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, इम्पीचमेंट की प्रोसेस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। तो हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रपति, और इस राष्ट्रपति में सबसे पहली बात स्टार्ट करेंगे और वो है आर्टिकल 60 से आर्टिकल 60, और यहां पर लिखा हुआ है शपथ। शपथ यानी कि ओथ के बारे में लिखा हुआ है, तो शपथ के बारे में देखेंगे। और शपथ कौन दिलाता है भाई? तो दिलाता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसकी अनुपस्थिति में, अगर ये अनुपस्थित है तो इसकी अनुपस्थिति में बुजुर्ग न्यायाधीश, और बुजुर्ग न्यायाधीश किसका भाई? सुप्रीम कोर्ट का। तो बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या दिला दिया भाई? शपथ दिला दिया। इसके बाद में हमको देखना है कार्यकाल के बारे में, यानी कि टेन्योर के बारे में, कि कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल के लिए आपको याद रखना है अपने पद धारण करने के 5 वर्ष तक। इसका मतलब ये होता है कि जब यह चुन करके आता है उससे 5 वर्ष तक नहीं होता, जिस दिन ये ओथ ले लेता है उसके 5 वर्ष तक। तो अपने पद धारण करने के कितना हो गया? 5 वर्ष तक क्या रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। जैसे जनरली चुनाव किस दिन हो जाता है? 25 जुलाई को कंप्लीट हो जाता है। और टेन्योर कब से स्टार्ट होता है? 20 जुलाई को चुनाव हो जाता है, 25 जुलाई से क्या स्टार्ट होता है? टेन्योर स्टार्ट होता है, ये बात। तो अपने पद धारण करने के 5 वर्ष तक। दूसरा आपको याद रखना है कि यह 5 वर्ष के बाद भी बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आता। तो अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ तो ये 5 वर्ष के बाद भी बना रहता है। तीसरा क्या होता है कि यह अपना जो इस्तीफा है, यह इस्तीफा किसको देता है भाई? यह इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। ही रिजाइन्स टू वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति होता है इसके लिए एक बात लिखी हुई है कि यह तुरंत, यानी कि तुरंत सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है, तुरंत सूचना देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो एक सवाल ऐसे तरीके से कि यह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ही रिजाइन्स टू वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैज इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के क्या दे देगा भाई? अध्यक्ष को दे देता है, सूचना दे देता है, ये बात। इसके बाद में कार्यकाल के बाद में इसका वेतन देख लेते हैं। अगर एक बात और समझनी हो तो आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, अपने पद धारण करने के 5 वर्ष। और अमेरिका में 4 वर्ष होता है। एक बात और यहाँ पे याद रखना है, यह आदमी पुनर्निर्वाचन के लिए, कल बोला भी था, पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होता है? योग्य होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार बन सकता है, यह कितनी भी बार चुना जा सकता है, ये बात। कार्यकाल के बाद में इसका अगर आप देखोगे वेतन, तो वेतन देखोगे तो 5 लाख रुपए, 5 लैक्स, और कब से की गई थी? 1 जनवरी 2017 से, 2017 से क्या की गई थी? 5 लाख। इस पर कर रहित होती है, टैक्स नहीं लगता है, कर नहीं लगता है, ये बात हमको याद रखना है। और इसके बाद में इसकी जो पेंशन होती है, पेंशन कितनी होती है? हाफ ऑफ दी सैलरी, यानी कि वेतन की आधी इसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, ये बात। इसके बाद में अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, यानी कि राष्ट्रपति का
पद खाली हुआ, तो खाली होने पर 6 महीने तक उपराष्ट्रपति इस पद को धारण करता है। दूसरी बात क्या होती है, 6 महीने में इस पद को भरना अनिवार्य होता है। इट्स मैंडेटरी होता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो 6 महीने में आप क्या करिए, चुनाव करवा लीजिए। इसका मतलब केवल 6 महीने तक उपराष्ट्रपति पद को धारण करता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में अगर राष्ट्रपति बीच में मर जाए तो बचा हुआ कार्यकाल उपराष्ट्रपति पूरा करता है, ये बात। तो ये किसकी हो गई, उपराष्ट्रपति की सेवा शर्तें हो गई कि भैया ये चीजें उसे मिलेंगी, रहने के लिए फ्री में मकान मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में ठीक है, सेवा शर्तों के बाद में अब तक भारत के राष्ट्रपति, अब तक भारत के राष्ट्रपति, तो अब हमको देखना है कि अब तक भारत के कौन कौन राष्ट्रपति बने। तो सबसे पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको राजेंद्र बाबू बोला जाता था। ये रहे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक। कुछ बातें याद रखना है। पहले राष्ट्रपति, सबसे अधिक कार्यकाल था इनका। और जो खास बात याद रखना है, इनको दिया गया था भारत रत्न, तो भारत रत्न से सम्मानित। ये खास पॉइंट रहेगा कि किन किन को भारत रत्न मिला है। तो इनको भारत रत्न मिला था। इसके बाद में दूसरे राष्ट्रपति बने जो उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति बने। उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 से लेकर के 1967 तक सबसे पहला इनको मिला भाई भारत रत्न दिया गया था। दूसरा याद रखना है कि इनके समय भारत की पहली इमरजेंसी, भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इन्हीं के समय पर हुई थी, पहले आपातकाल की घोषणा। और इस समय कहा किस वजह से, 1962 के चाइना वार की वजह से। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है आंध्र प्रदेश और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये क्या रहे हैं भाई, कुलपति रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कुछ खास बातें हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। इसके बाद में अगला राष्ट्रपति देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब तक थे, 1967 से लेकर के 1969। पहली बात तो पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हो गई कार्यकाल में। पहला तो ये याद रखना है। सबसे कम कार्यकाल, ये बात याद रखना है, सबसे कम कार्यकाल हो गया। इसके बाद में इनको भी क्या दिया गया था भाई, भारत रत्न, इनको भी सम्मानित किया गया। इसके बाद में आपको याद रखना है मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये क्या रहे हैं, कुलपति रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये किसकी हो गई, जाकिर हुसैन की। इसके बाद में अगला राष्ट्रपति देख लीजिए भाई, जाकिर हुसैन साहब के बाद में जब इनकी डेथ हो गई तो इसके बाद में आए थे नए राष्ट्रपति। उनका नाम था वीवी गिरी, वेंकटगिरी वाराहगिरी। और वीवी गिरी रहे थे 1969 से लेकर के 1974 तक, 1974 तक। सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि इनको भी क्या दिया गया था भाई, भारत रत्न से सम्मानित। तो शुरू के 4 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, बीवी गिरी, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 2 राष्ट्रपति बाद में है, प्रणब मुखर्जी और एपीजे अब्दुल कलाम। तो 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको क्या दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बीवी गिरी के बारे में आपको याद रखना है कि बीवी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित। दूसरा याद रखना है, ये एकमात्र राष्ट्रपति
जो द्वितीय मतगणना में जीते थे, द्वितीय मतगणना का इस्तेमाल हुआ था। पहली मतगणना में नीलम संजीव रेड्डी आगे थे और सेकंड राउंड काउंटिंग जब हुई तो ये इनको 50% प्लस 1 वोट मिल गया, तो ये द्वितीय मतगणना में जीतने वाले। इसके बाद में ये भी याद रखना है कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे जिनको बोला जाता है बीवी गिरी। इसके बाद में अगला राष्ट्रपति, एक बात और याद रखना है, इनके समय पर 1971 में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और ये लगा 1971 में जब बांग्लादेश पैदा हुआ था। तो ये एक बात आपको याद रखना है। बीबी गिरी के बाद में अगले राष्ट्रपति बने, उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, और ये बने 1974 से लेकर के 1977 तक। कार्यकाल में इनकी भी भाई क्या हुई थी, कार्यकाल में मृत्यु हो गई, पहली बात याद रखना है। दूसरा क्या हुआ कि इनके समय पर आंतरिक अशांति पर क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी, यानी कि आपातकाल लगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में अगले जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर से नए चुनाव हुए, और इसके बाद में नए राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी साहब बने, और ये राष्ट्रपति रहे 1977 से लेकर के 1982 तक। ये चीज तो पहली बात क्या याद रखना कि पहली बात तो ये निर्विरोध चुने गए कि मतलब कई लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन सबके रिजेक्ट हो गए, इकलौता फॉर्म बचा था, इसलिए इनको कहा गया अनअपोज्ड, कोई खिलाफ नहीं था, निर्विरोध चुने गए। पहली बात, निर्विरोध के बाद में ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, इसके बाद में एक बात आपको और याद रखना है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे, ये बात। तो ये बात हो गई नीलम संजीव रेड्डी की। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में अगले राष्ट्रपति बने, उनका नाम है, नीलम संजीव रेड्डी के बाद में आए ज्ञानी जेल सिंह, और ज्ञानी जेल सिंह बने थे 1987। इनके बारे में याद रखना है कि ज्ञानी जेल सिंह के लिए कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएम रहे हैं, भारत के गृह मंत्री जैसे पद को संभाला है। ज्ञानी जेल सिंह के बाद में आए, उनका नाम था आर वेंकट रमन, राधा स्वामी वेंकट रमन, और ये आए थे 1987 से लेकर के 1992 तक, 1992 तक आर वेंकट रमन साहब कहाँ रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके लिए कुछ खास बात नहीं है। इसके बाद में अगले राष्ट्रपति आए शंकर दयाल शर्मा, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, पहला मध्य प्रदेश के सीएम, एमपी के सीएम रह चुके थे। दूसरा बात आपको याद रखना है कि मैप से आपको याद रह जाएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 जगह के क्या रह चुके थे, राज्यपाल रह चुके। तो ये बात आपको याद रखना है, किसके लिए भाई, शंकर दयाल शर्मा के लिए। इसके बाद में अगले राष्ट्रपति आए, और अगले राष्ट्रपति आए थे के आर नारायणन, और के आर नारायणन का पहले तो याद रखना है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। दूसरा आपको याद रखना है तुर्की, थाईलैंड, चीन और अमेरिका के क्या रहे हैं, राजदूत रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, JNU के कुलपति और तुर्की, थाईलैंड, चीन और अमेरिका के क्या रहे, राजदूत रहे, और पहले दलित राष्ट्रपति थे। इसके बाद में इनका टेन्योर कब से कब तक था,
1997 से लेकर के 2002 तक। इसके बाद आए अबुल पाकिर जैनुला आबदीन अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम साहब, कलाम, और कलाम साहब का टेन्योर कब से कब तक हो गया? 2002 से लेकर के 2007 तक। इनको भी क्या दिया गया था? भारत रत्न। इनके बारे में तो कुछ भी बोल दो, सारा कुछ, बहुत कुछ करके गए हैं। इसके बाद में महिला राष्ट्रपति बनी, उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। और प्रतिभा पाटिल कब से कब तक थी? 2007 से लेकर के 2012 तक इनका टेन्योर था प्रतिभा पाटिल का। एक बात याद रखना, पहली महिला भारत की राष्ट्रपति और पहली महिला राज्यपाल थी, राज्यपाल पहली महिला राजस्थान की। तो ये बात आपको याद रखना है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद में प्रणब मुखर्जी, और प्रणब दादा का आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ इनको क्या दिया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और लास्ट में है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनका जो टेन्योर है 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2022 तक। 2022 में ये अपना टेन्योर पूरा करेंगे। इसके बाद में नया राष्ट्रपति चुन करके आएंगे। कौन से नंबर के हैं भाई? तो 14वें नंबर के भारत के ये क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये आपका सेगमेंट हो गया अब तक भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद में अगला सेगमेंट देखते हैं, और वो अगला सेगमेंट आपका होगा राष्ट्रपति को हटाने वाला। तो जो मैंने बोला था इस पर डिस्कशन करेंगे, तो वो चीज हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, यानी कि लिखा हुआ है महाभियोग, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। इसके लिए आपको याद रखना है कि कहाँ से लिया भारत ने? तो अमेरिका से, यानी कि यूएसए से लिया। दो आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक आर्टिकल है आपका 56, जहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति को किससे हटा सकते हैं भाई? महाभियोग से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो महाभियोग से हटा सकते हैं आर्टिकल 56 में। और इसके बाद में एक आर्टिकल है आर्टिकल 61, और इसमें लिखा हुआ है महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया। तो दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और संविधान में सिर्फ दो ही जगह पर यह प्रोसेस लिखा हुआ है। इसके बाद में तो अब आपको समझाता हूं मैं इसकी प्रक्रिया के बारे में, यानी कि प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, ये चीज। सपोज करो कि किसी राष्ट्रपति पर अगर इम्पीचमेंट लगाना है। इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है कि अगर राष्ट्रपति पर साबित कदाचार है, साबित कदाचार जो संविधान के पद पर रहने के लिए उचित नहीं है, वो कार्य किया है भारत के राष्ट्रपति ने, तो भारत के राष्ट्रपति को उसको कार्यकाल से पहले ही उसको हटाया जा सकता है। इसी को महाभियोग बोलते हैं। अब महाभियोग में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के इसके हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। यानी कि इसको हटाने का प्रस्ताव चाहे लोकसभा में ले आइए, चाहे राज्यसभा में ले आइए, किसी भी सदन में आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर सदन है, किसी भी सदन में ले आइए, चाहे लोकसभा में ले आइए, चाहे राज्यसभा में ले आइए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत होगा वह सदन कुल सदस्यों के 1/4 से एक नोटिस किसको देगा भाई? राष्ट्रपति को देगा। तो एक नोटिस किसके पास में जाना है? राष्ट्रपति के पास में।
किससे पारित होकर के? 1/4 से, यानी कि जितने सदस्य होते हैं उसके 1/4 से, लोकसभा के 1/4 या राज्यसभा के 1/4 नोटिस दे दिया। यह भी याद रखना है कि यह नोटिस कितने दिनों के लिए होता है भाई? 14 दिनों के लिए होता है, 14 दिनों के लिए। अब 14 दिनों के लिए का मतलब यह है कि राष्ट्रपति चाहे तो इन दिनों में जवाब दे भी सकता है, चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकता है, ये मर्जी है राष्ट्रपति की। इसके बाद में क्या होता है? वह सदन जहां से प्रोसेस शुरू हुई है, वह सदन कुल सदस्यों के 2/3 से पारित करे। मतलब सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 से नहीं, जितने हाउस में प्रोविजंस किया गया है उसके कुल सदस्यों का 2/3। यदि लोकसभा में है तो लोकसभा में इस समय कितने हैं भाई? 543 का 2/3। और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा में 245 का कितना? 2/3। कुल सदस्यों का 2/3 से पारित करता है। इसके बाद में यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। अब दूसरे सदन में गया, वह इसकी जांच करता है। इसी वजह से वह क्या कहलाता है भाई? इन्वेस्टिगेटिंग हाउस कहलाता है, यानी कि जांच सदन कहलाता है। अब जांच सदन को क्या होता है? जांच करनी होती है, तो वह राष्ट्रपति को नोटिस जारी करता है। इसमें भी राष्ट्रपति की मर्जी होती है कि वह अपना जवाब दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या किसी को भेज सकता है। जांच करने के बाद यदि दूसरा सदन भी इसे 2/3 से क्या कर दे भाई? पारित करे, तो होगा क्या? राष्ट्रपति हट गया तो हट जाएगा। याद रखना है कि इस दूसरे सदन के पास होने के साथ ही राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इस पे राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए महाभियोग कहा गया है। बाकी अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाओगे या उसके जैसी बाकी प्रक्रियाएं करोगे या उपराष्ट्रपति को हटाओगे तो इनके लिए हटाना शब्द का इस्तेमाल होता है, और महाभियोग के लिए राष्ट्रपति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। क्योंकि महाभियोग का मतलब होता है कि प्रक्रिया पूरी नहीं होती लेकिन काम पूरा हो जाता है, और बाकी में प्रक्रिया भी पूरी होती है, काम भी पूरा होता है, क्योंकि उस पर राष्ट्रपति की साइन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति की साइन की आवश्यकता नहीं होती। अब तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट यानी महाभियोग से नहीं हटाया गया, और न ही अब तक किसी भी राष्ट्रपति के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये आपका दूसरा पार्ट हुआ, यानी कि जो हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और तीसरा वाला पार्ट लेकर के आएंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और देखेंगे कि राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी।